ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री गौतमादिपद पद्मद्भुत पुण्यबन्धो मुद्योतिताखिलमघौघमघ प्रणासं वक्ष्ये जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं निर्माणकारणमशेष जगद्दितार्थं निर्माणकारणमशेष जगद्दितार्थं। बोले पंचवृष्टि भगवान की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 24 नंबर पढ़ना है। लोकालोकसु तत्व प्रत्यवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यह वहत प्रवाहम व्रतशीलामल विशाल कूलद्वितीयम्। लोक अलोकसु तत्व प्रति अवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्यय वहत प्रभाव। लोक और अलोक के समीचीन तत्वों का ज्ञान कराने में समर्थ दिव्य ज्ञान का प्रवाह जिसमें निरंतर बह रहा है। किसमें? जो तीर्थ कल बताई थी, महानद रूपी तीर्थ में क्या बह रहा है? केवल ज्ञान बह रहा है। उसमें क्या है? केवल ज्ञान। लोक और अलोक के समीचीन तत्वों का ज्ञान कराने में समर्थ दिव्य ज्ञान ने केवल ज्ञान का प्रवाह निरंतर बह रहा है। और दो तट हैं उसके, व्रतशील अमल विशाल कूलद्वितीयम्। व्रत और शील जिसके दो निर्मल विशाल तट हैं। कितने हैं? व्रत और शील। यहाँ पर आत्मा की बात ही नहीं की, यहाँ पर शुद्ध उपयोग की बात ही नहीं की, यहाँ व्रत की बात कही है। किसकी बात कही है? व्रत अर्थात मोक्ष मार्ग का कारण, शील मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का साधन। ये दोनों तट हैं। दोनों तटों के बीच से व्रत और शील दोनों के तट से जाकर के क्या करता है? बीच में से यह केवल ज्ञान रूपी नदी बहती है। मतलब मुख्य रूप से उन्होंने व्रत को और शील को जोड़ दिया यहाँ पर। जिस प्रकार तीर्थ से पानी का प्रवाह बहता रहता है, उसी प्रकार अनंत देव रूपी महानद से लोक और अलोक का जो स्वरूप है, जीवादि पदार्थों का जो यथार्थ स्वरूप है, उसको पूर्ण रूप से जानने में समर्थ ऐसे केवल ज्ञान रूपी दिव्य ज्ञान का प्रवाह प्रतिदिन बहता रहता है। क्योंकि केवल ज्ञानी, एक बार केवल ज्ञान हो गया तो अनंत काल तक के लिए रहेगा वो तो प्रवाह, एक केवल ज्ञान। उस समय महानद के 5 महाव्रत और 18,000 प्रकार के का शील, ये 2 तट माने गए हैं। जो 18,000 शील बताए गए हैं ये तट हैं, और 5 क्या हैं? महाव्रत बताए गए। समझ गए? ये 18,000 शील पूर्ण रूप से केवल ज्ञानी के ही हो पाते हैं। किनके हो पाते हैं? जो 18,000 शील की बात कही वो किनके हो पाते हैं? केवल ज्ञानी को ही पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाते हैं। तो 5 महाव्रत और 18,000 शील, ये 2 तट बताए हैं। किसके? केवल ज्ञान की। कहने का तात्पर्य 5 महाव्रत से प्रारंभ होता है और 18,000 शील तक पूर्ण होता है। समझ गए? और से छोड़, यहाँ से वहाँ तक हो गया। एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया, दोनों के बीच में बह रहा है केवल ज्ञान। क्योंकि महाव्रत के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति संभव नहीं है। और जब केवल ज्ञान हो गए तो अंत में क्या हो गया? 18,000 शील पूर्ण हो गए उनके। इसलिए ये तट और वो तट इस तरफ हो गया, उस पर आर पार हो गया, दोनों तट बन गए हैं। इस तरफ, हाँ, फैलाव में लेंगे, ऐसा और ऐसा नहीं, फैलाव में, आजू बाजू में, दोनों के द्वारा। इसके बीच में से चल रहा है केवल ज्ञान। प्रारंभ इस तरफ से और ऐसा हो गया, चौड़ाई में पल लेंगे। और लंबाई में तो लेंगे, जहाँ से प्रारंभ हुआ और सागर समुद्र तक पहुँच जाएगा वो, तो 18,000 शील रहेंगे। ठीक है? 2 तरफ से बीच में चल रहा है ना? जैसे केवल ज्ञान हुआ, हाँ, तो केवल ज्ञान के बाद स्थित कार्य को प्रभाव करने में गया है। हाँ। तो इसका मतलब ये, इसका नहीं कह रहे कि महाभारत की पूर्णता के बाद केवल ज्ञान होगा, या
दो तट कहा है, दो तट के बीच में केवल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तट किससे कहते, जहाँ से प्रारंभ हो इस साइड का और उस साइड खड़े हो जाओ तो अंतिम आ जाए छोड़े सर। तो महाव्रत से शुरू हुआ और 18,000 शील तक पूर्ण हो गया। और क्या महाव्रती तो भी कहलाएंगे, क्योंकि 5 जो पुलाग, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नात कहा, इसमें ही आ जाएंगे मुनि महाराज भी। केवल ज्ञानी भी तो मुनि महाराज हैं। 3 कम 9 करोड़ में अरहंत परमेष्ठी भी क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे महाराज में। तो इस प्रकार से वह पंच महाव्रत और 18,000 शील पूर्ण, क्योंकि पूर्णता वहीं होती है केवल ज्ञान में। इसलिए अपन ये लें इस तरफ से उस तरफ, इस तट से उस तट तक पूरा हो गया। दोनों तट हो गए तो इतना तक बहाव है। आज बीच का ही प्रवाह चल रहा है। प्रवाह कहाँ से चलेगा, बीच में से तो चलेगा प्रवाह। और ये प्रवाह थोड़ी नामा जाएगा कि यहाँ से जाकर के वहाँ तक जा रहा, नहीं, ये प्रवाह माना जाएगा यहाँ से बह रहा है। ऐसा चौड़ाई में कहाँ से बह रहा है, तो इस तट से लेकर इस तट तक पूरा चल रहा है। ऐसा का यह लोकालोक को जानने वाला, क्योंकि वह भी महाव्रती ही कहलाएंगे। केवल ज्ञानी भी महाव्रत से पृथक तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा लगा कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर उसकी चौड़ाई 5 मतलब छोटी थी, नदी स्टार्टिंग में छोटी होती है, बाद में बड़ा होता है। हाँ 5 महाव्रत थे, नहीं फिर तो सागर पूरे परमात्मा बन गए, वो कहाँ तक जाएंगे। सागर बोलना पड़ेगा, फिर उसको महानद कहाँ रहेगा, वो सागर हो जाएगा एंडिंग। ये 2 तट बोले, तट का अर्थ आजू बाजू ही हो और कुछ नहीं बन सकता है। ये उनका कहने का था विशाल तट है। महाव्रत भी विशाल है। 84 लाख उत्तर गुण कहे हैं महाराज के, कितने गए हैं? हाँ उत्तर गुण में आता है ऐसा, इस प्रकार जी हो गए। इसका मतलब महाव्रत छठे गुण स्थान से प्रारंभ होगा हो और 13वां पूर्णता हो गया, ऐसा मानना चाहिए हमको। यूं और क्या कभी कहलाएंगे 2 तरह तभी होगा ना, एक तो शील हो गए पूरे 18,000 शील के वेद हो गए, और एक महाव्रत। तो इसका मतलब महाव्रत की पूर्णता केवल ज्ञानी ऐसा। और क्या यहाँ से शुरू हुई वहाँ तक, या ये कहूँ उनका महाव्रत तो है ही, तो बस वहाँ उसकी हो जाए 18 शील में पूर्णता हो जाती है। उनके पास आ गए तो ये पूर्णता हो गई। प्रारंभ यहाँ से ये प्रवाह चल रहा वहाँ से पूरे ऐसा ये चल के चल। शुक्ल ध्यान तिमितस स्थित राज द्राज हंस राजत मस्कृत स्वाध्याय मंद्र घोषम नाना गुण समिति गुप्ति सिकता सुभगम शुक्ल ध्यान स्थित राज द्राज हंस राजत मस्कृत स्वाध्याय मंद्र घोषम नाना गुण समिति गुप्ति सिकता सुभगम शुक्ल ध्यान स्थित। हे जिनेंद्र भगवान, आप जो महानद है अरहंदेव रूपी, शुक्ल ध्यान में निश्चल होकर स्थित रहने वाले शोभायमान श्रेष्ठ मुनिराज रूपी राजहंस पक्षियों से सुशोभित है। और वहाँ पर कौन से पक्षी आते, उसमें मुनि महाराज रूपी मराल विंदे, मरालई, मराल माने हंस, तो कौन से हंस रहते हैं वहाँ पर? मुनिराज रूपी राजहंस पक्षियों से सुशोभित है। अस्कृत स्वाध्याय मंत्र घोषम, जिसमें बार बार होने वाले स्वाध्याय का गंभीर शब्द गुंजन कर रहा है। और कौन सा शब्द आ रहा है उसमें? जब वो बह रहा है तो आवाज़ आती है, जब नदी बहती है तो महानदी, तो आवाज़ कौन सी आ रही है? बार बार होने वाले स्वाध्याय का गंभीर शब्द गुंजन कर रहा है। नाना गुण समिति गुप्ति सिकता सुभगम, सिकता माने रेत माने बालू, जो अनेक गुणों के समूह रूपी समिति और गुप्ति रूपी बालू से सुंदर है। अब अंदर क्या भरी? जिसमें रेत भरी। कौन सी रेत भरी है? समिति और गुप्ति रूपी सुंदर बालू भरी हुई है। तो कह रहे हैं हे जिनेंद्र, महानद शुक्ल ध्यान में निश्चल होकर स्थित रहने वाले शोभायमान श्रेष्ठ मुनिराज रूपी राजहंस पक्षी सुशोभित है। कैसे सुशोभित है महानद? माने यहाँ महानद का अर्थ जैन दर्शन तीर्थ मान लो। जिन तीर्थ कैसा सुशोभित है? तो जिन तीर्थ ऐसा सुशोभित है जो महावर्ष से शुरू हुआ और कहाँ
18,000 सील दूसरा तट उसका बन गया। उसके बीच में क्या है? उसके बीच में मुनिराज हैं जो कि हंस के रूप में हैं। किसके रूप में हैं? और शुक्ल ध्यान में स्थित हैं, जैसे हंस स्थित है ऐसे शुक्ल ध्यान में स्थित हैं। और क्या है वहाँ पर? रेत कौन सी भरी हुई है? और क्या आवाज़ किसकी आ रही? लगातार मनन चिंतन स्वाध्याय चलता रहता है। और कौन सी रेत भरी हुई है? व्रत और समिति रूपी, गुप्ति रूपी, समिति रूपी बालू भरी हुई, उसमें रेत भरी हुई। समझ गए? जैसे आप अब महानद का आप चिंतन करेंगे तो महानद में क्या चीज़ होती है? 2 तट होते हैं, उसमें आवाज़ आती है, उसमें पक्षीगण रहते हैं, हंस रहते हैं और रेत रहती है। समझ गए? तो क्या बता दिया उन्होंने? दोनों जो जिन दर्शन का तीर्थ है उस तीर्थ के 2 तट हैं, एक महाव्रत हैं, दूसरे 18,000 सील हैं। उसमें जो आवाज़ आ रही है कल कल के वो स्वाध्याय, बार बार स्वाध्याय चल रहा है, वो है। और जो पक्षीगण हैं हंस, वो मुनिराज हैं जो शुक्ल ध्यान में स्थित हैं। और जो वहाँ पर रेत भरी हुई है वह रेत कौन सी है? हाँ, समिति और गुप्ति रूप रेत वहाँ पर विद्यमान है। ऐसा इसका वर्णन पूरा किया। अब आप आँख बंद करके चिंतन करो, एक तट इस तरफ है, एक तट इस तरफ है, बीच में प्रवाह चल रहा है। उस प्रवाह में क्या है? पंक्षीगण इस तरह से उसमें किसमें? महानद में ध्यान मग्न हैं, मुनिराज हैं। और जो वहाँ पर आवाज़ आ रही है वह आवाज़ जो है वह क्या है? बार बार स्वाध्याय है। उसमें जो रेत भरी हुई है वह जो रेत है वह समिति और गुप्ति रूप है। बस नदी किनारे बैठ जाओ और महातीर्थ का चिंतन करो। समझ गए? ध्यान का विषय नदी किनारे बैठ करके चिंतन करो। ये नदी कौन सी है? ये महानद है। यह जिन तीर्थ है, जिन तीर्थ के 2 तट हैं, एक 5 महाव्रत है, दूसरा 18,000 सील हैं। इसमें जो है न मुनि महाराज हंस के समान हैं, जो आवाज़ आ रही है वो स्वाध्याय के समान है बार बार। और जो रेत भरी हुई है वह समिति और गुप्ति रूप है। समझ गए? ऐसा चिंतन बैठ करके महानद का कितना बढ़िया चिंतन दिया। चिंतन भी हो गया, ध्यान भी हो गया, नमस्कार भी हो गया, ये सारी चीज़ें मुनिराज ही तो करते रहते। नदी कहीं बैठ गए होंगे नदी किनारे और वहाँ लिख गए होंगे ये कि महानद कैसा है, किस रूप से होता। चिंतन चलता रहता है मुनिराजों को। पहले जंगलों में गुफाओं में बैठ करके ये तो चिंतन चलता था। जैसे हमने एक संस्मरण सुनाया था भोजपुर का कि आचसी वहाँ झाड़ियों के बीच में एक पत्थर पर बैठे थे और वहाँ से आवाज़ आ रही थी, सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसारी कांतार निपात हे तुम विवेक्त्यमात्मानो वीक्ष्यमानो नीलीशे तुम परमात्मत्ते। बार बार आचसी इसी को पढ़ते जा रहे हैं। हम वहाँ से आए, हमने कहा झाड़ियों के बीच में आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही? फिर वहाँ गए, बैठ कर देखा आचसी इसी श्लोक को बार बार दोहरा रहे थे। हम नीचे जा कर के वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद फिर थोड़ी सी खांसी चली तो आज से एकदम आँख उठ देखी, अच्छा कुंदू तुम भी आ गई, है ना? संस्मरण है ना वो। फिर हमने कहा तो चर्चा हुई। आचसी बोलते, हमने कहा आचसी आप एक ही श्लोक को बार बार क्यों पढ़ रहे थे? बोले जो हमें श्लोक अच्छे लगते हैं उसकी हम माला भी फेर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये तो स्वाध्याय है, माला फेर लिया उसका, है ना? अनुपरीक्षा, बार बार चिंतन किया, है ना? ऐसा। फिर आचसी कहते क्या करूँ, कितना संसार विकल्प जाल इसी में पड़े, कब से दीक्षा दे रहे, ये कर रहे, इसी में लगे, मैं अपना कल्याण कब करूँगा, ये सब का छोड़ूंगा। तो मैंने कहा आचसी देखो तीर्थंकर ऐसे सोचते तो कैसे कल्याण होता। आप वर्तमान में सबका कल्याण कर रहे हो। थोड़ी बाकी आगे चर्चा तो थी बहुत बड़ी, वो सुना दी संस्मरण में, तो समझो इस बात के लिए। मैंने भी कहा आचसी देखो, आचसी बोलते देखो अपन गाथाएं लिख नहीं सकते, कर नहीं सकते, गुफाओं में बैठ के कैसी आचरणें लिखी होंगी उनके अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने कहा आचसी हम भी सौभाग्यशाली हैं आपसे ज़्यादा, क्योंकि आप तो आचरण लिखी हैं वो पढ़ रहे हो, आचार्य लिखी हैं, हम तो आचार्य के मुख से यहीं सुन रहे हैं, कहाँ जंगलों में सिला पर बैठ करके। एक अलग चीज़ है, समझ गए? ये अनुभव वहाँ बैठ करके सुनना, चिंतन करना, बैठना, है ना? मुनि के साथ बैठकर, आचार्य परमेश्वर के साथ बैठ करके कहीं एक स्थान में ध्यान करना, सुनना, चिंतन करना, एक अलग चीज़ होती है, अद्भुत चीज़ है। ऐसे ही यहाँ पर कह जैसे महानद के किनारे राजहंस पक्षियों से सुंदर दिखाई देते हैं, महान नदी हो तो वहाँ पर हंस
विचरण करते रहते हैं। वैसे ही अरहंत देव रूपी महानद के किनारे शुक्ल ध्यान में निश्चय रहने वाले श्रेष्ठ दिगंबर संतों रूपी राजहंसों से शोभायमान है। तथा जैसे महानद के किनारे पर पक्षियों का कलरव गुंजन होता है, पक्षी आवाज़ करते हैं। अभी अपन समझ रहे थे दो अर्थ निकलते, उसके भी गुंजन होता है, किसका, उसमें भी आवाज़ निकलती है ना, प्रवाह मोर, यहाँ पर पक्षियों का गुंजन भी हो गया। वैसे ही अरहंत रूपी महानद में बार बार होने वाले जिनेन्द्र कथित गंभीर आगम के मधुर शब्दों के स्वाध्याय का घोष गुंजन होता रहता है। महानद के किनारे बालू से मनोहर दिखते हैं, कई लाल लाल बालू रहती है, कई उस प्रकार की रहती बालू अलग, तो बालू से मनोहर दिखते हैं उसके किनारे, दोनों किनारे, है ना। उसी प्रकार से इसी प्रकार अनंत देव रूपी महानद भी 84 लाख उत्तर गुण 5 समिति 3 गुप्ती रूपी बालू से। अब 84 लाख उत्तर गुण, हमने कहा था उत्तर गुण कितने होते हैं, 84 लाख, हाँ, 5 समिति 3 गुप्ती रूपी बालू से अपूर्व शोभा को धारण करता हुआ भव्यों का मनोहारी बना हुआ है। कितना अच्छा लगता है, लोग वहाँ बैठते हैं, आनंद लेते हैं, डिप्रेशन वाले भी जाते हैं, उनको ये बताया जाता है नदियों के पास जाओ, बैठो, फूलों से बातें करो, नदियों से, ताकि तुम्हारा क्या हो, डिप्रेशन दूर हो। देखो ये कितनी चिंता मुक्त है, हाँ, कैसे बह रहे हैं, कोई पक्षी कितने कलरव कर रहे हैं। ये फूल देखो, सुबह खिलता है, शाम ढले मुरझा जाता है, जिनसे भी मिलता है सबके चेहरों पर मुस्कान बिखेर जाता है। तुम क्यों इतने उदास हो, हाँ, तुम्हारी चिंता मुक्त हो जाओ, ऐसे ही वो बता रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। कौन सुनने वाला उनका कलरव, कौन सुन रहा, फिर वो कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो अपना काम करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। कौन किसकी सुनने वाला है संसार में, सुनाने वाले सब हैं, सुनने वाले नहीं है कोई संसार में। इसलिए तुम तो यहाँ बैठ जाओ नदी किनारे, आनंद लो। हाँ, ऐसा भी कर सकते, दोनों प्रकार के मुनिराज ले लो। जो जहाँ आवाज़ आ रही है समझो सोपयोगी मुनिराज हैं, और जहाँ ध्यान में बैठे शुक्ल ध्यान में समझो वो ऐसा। सावक भी हो सकते, सावक नहीं होते क्या, सावक भी हो सकते हैं। हाँ, बहुत सारे सावक बैठे हैं, उनको समझा रहे हैं, हमारा उपदेश दे रहे हैं, दोनों हो गए। हाँ, और क्या, वही तो कह इसी को कह रहे हैं, पक्षी सावक है ना, जो आवाज़ करते रहते हैं, समझ गए, वो क्या हो गए, पक्षी के सावक हो गए, जो आवाज़ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। वो आचार्य ने ग्रंथ लिख दी, अब वो ध्यान में बैठ गए, पढ़ो बेटा तुम लोग, बैठ के पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, तो क्यों चतुर्वेद संघ में आ जाएंगे, वो भी वहाँ बैठ जाएंगे, क्या बात होगी। कलरव कर रहे हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं, बाहर दूर से कर रहे हैं, महानद के अंदर नहीं है, बाहर कर रहे हैं। बाहर करने में क्या बात है, हाँ, बाहर कर रहे हैं, हाँ, क्या दिक्कत है। समूषण में क्या होता है, समूषण में क्या सावक नहीं रहते, उनकी कोटे रहते, उनकी व्यवस्था रहती है। वो समूषण नहीं कहलाएगा क्या, वहाँ तरयंज भी है तो भी समूषण कहलाएगा, वो तो सब कहलाएंगे। बिल्ली है, नेवला है, तो अभी क्या कहलाएगा, वो समूषण ही कहलाएगा। अब लोग कहते हैं महाराज इन चीज़ों में कठिनाई आई है, कठिनाई तो आएगी अच्छे काम करने में, कभी जीवन में अच्छे काम इतना किया नहीं, पहली बार करोगे थोड़ी बहुत वो तो आएंगे। अब तो उसको तुम हार जाओ, परेशान हो जाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और कर लो तो अच्छी बात है। वीर हिमाचल ते निक्सी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, ये सब है, समझ गए ना। वो सब जो भी पंडितों ने लिखा है वो सब आचार्यों को लेकर के तो लिखा है इसमें। इष्टोपदेश पढ़ लो, दिग्देशेभ्यः खगायित्य, वो भी लिखा उन्होंने, पंछी या मेल मेल धरे फिरते, हाँ, ये सब लिखा है दिग्देशे। सारी गाथाओं का तो सबने हिंदी किया है, और क्या किया पंडित ने, आचार्यों से लेकर के चलो। तो जैसे महानद के किनारे राजहंस पक्षियों से सुंदर दिखाई देते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये हम अब यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। शांत्यावर्त सहस्रम सर्वदया विकच कुसुम बिलसत लतिकम बिलसल्लतिकम दुःसह परिसहाख दुर्तर रंगतरंग भंगुर्निकरम
शांति आवर्त, आवर्त समझते हो, घूमने वाले, जैसे आवर्त करते हैं ना, ऐसे आवर्त के, देखो ऐसे आवर्त कहते हैं, आवर्त और एक सरोंदती, ऐसे वहाँ पर आवर्त माने ऐसा घूमना, ऐसा। भंवर, भंवर जानते, भंवर, भंवर, भंवर पड़ रही, हाँ, भावर नहीं, वो साथ में पड़ती, भंवर नदी में पड़ती है, हाँ हाँ, उसे उस, हाँ वो नदी वाला भंवर पड़ती है। शांति आवर सहस्त्रम, उत्तम क्षमारूपी हजारों भंवरें जहाँ उठ रही हैं। सर्वदया विकच कुसुम बिल सत लतिकम, अच्छी तरह अच्छी लताएं सब जीवों पर क्या कर रही हैं, दया रूपी खिले हुए पुष्पों से विशेष सुशोभित हैं। अच्छी लताएं हैं, जिसमें कौन से फूल खिल रहे भैया, दया के फूल खिल रहे हैं। दुहुस है, जहाँ पर अत्यंत कठिन परिचय नामक दुत्तर अति शीघ्र चलने वाली रंगत तरंगों का भंगुर मन क्षण भंगुर निकर समूह है। क्या कह रहे हैं, जैसे महानद में भंवर उठा करती हैं, कैसे उठे, भंवर उठती हैं, उसी प्रकार अनंत देव रूपी महानद में उत्तम क्षमा रूपी भंवर सदा उठती रहती है। समझ गए ना, क्षमा रूपी भंवर वहाँ पर, ये भंवर क्या करती है, अपने में ले जाती है। और क्षमा क्या होती है, वो है अलग प्रकार की क्षमा है। महानद में लताओं पर फूल खिलते सुंदर लग रहे हैं, और महानद में लताओं पर क्या खिल रहे हैं, सुंदर फूल, वे वैसे लग रहे हैं वैसे ही अनंत देव रूपी महानद में सुंदर लताएं और सर्वजीवों पर दया रूपी खिले हुए पुष्पों से शोभायमान हैं। अनंत देव रूपी महानद में सुंदर लताएं हैं और उसमें दया रूपी फूल खिल रहे हैं। जैसे महानद में विनाशी लहरें तरंगे उठती रहती, वैसे ही अनंत देव रूपी महानद में अनंत कठोर परिसय अति शीघ्र चलने वाली तरंगों का विनाशिक समूह है। क्योंकि उपसर्ग आते हैं और चले जाते, आते और चले जाते हैं। उपसर्गों को ज़्यादा कठिन नहीं बताया, लहर जैसे बताया, आया और गया, आया और गया, विनाशिक है। ऐसा अनंत महानद पाप रूपी करदम से, करदम माने कीचड़ से हमारी रक्षा करे। किससे करे, पाप रूपी कीचड़ से हमारे लिए रक्षा करे, ऐसा कहा। क्योंकि इसमें कीचड़ नहीं है, महानद में क्या नहीं है, पाप रूपी कीचड़ तो है ही नहीं, रेत भरी हुई है, इसलिए इस पाप रूपी कीचड़ से हमारी रक्षा करें। देखो आचार्य कैसा चिंतन करते रहे, बैठे रहे। क्या हो गया, यहाँ पर एक नदी है, ठीक, नदी के दो तट हैं, महाव्रत और 18,000 सील हो गए, इसमें मुनिराज हंस हो गए और भी कलरव करने वाले पक्षी। इसके बाद और क्या हो गया, जो आवाज़ें आ रही वो सब स्वाध्याय, बार बार स्वाध्याय हो गया। जो रेत पड़ी है वो समिति और गुप्ती रूपी रेत है। अब इसके बाद क्या, उसमें भंवर उठ रही है, अखंड तो ये उत्तम क्षमा रूपी भंवरें उठती रहती हैं। और उसमें जो लताएँ हैं वो किनारे पर, उसमें फूल खिले हैं। किसके फूल खिले हैं, दया के फूल खिले हुए हैं। और कह रहे इसके बाद जो तरंगे हैं वो है 22 परिचय रूपी तरंगे हैं, क्योंकि बार बहुत सारे होती तरंगे, तो एक के बाद एक क्षणभंगुर हैं। ऐसे परिचय अवसर तो मोक्ष मार्ग बने रहते हैं, आते रहते हैं। और किससे दूर करने वाला ये हमें, पाप रूपी कीचड़ से हमारी रक्षा करने वाला ऐसा ये महानद है, ऐसा महानद। समझ गए आप? अब वो तो वही समझो, और क्या, आए और चले गए लहरों जैसे। एकादश ने कोई मतलब नहीं वहाँ पर आने का, आए और चले गए। वेदनी से सा, वेदनी को उदय में चल रहे हैं। और क्या परिचय तो है, लहरें से आती छट जाती क्षणभंगुर, ऐसे उनका है, उन्हें उससे कोई प्रभावित नहीं करते, ऐसे कह के चलो। क्योंकि 11 परिचय तो होते हैं केवली भगवान को। कैसे होते हैं, जैसे लहरें आई और विनाशिक समूह वाले हुआ करते हैं, ऐसे उपसर्ग तो नहीं, वहाँ पर परिचय दिया है। उपसर्ग दी तो अपन छठे और स्थान से लगाते, उपसर्ग नहीं दिया मत परिचय दिया है, तो परिचय अपन वहाँ भी लगा सकते। कहाँ पर, 13वें स्थान में जो होते हैं कच, इस प्रकार का। क्योंकि अनंत रूपी महानद बोल रहे हैं ना, इसलिए भी अपन ऐसा ले सकते हैं। ऐसी रक्षा करें, हमारे पाप से क्या करें,
रक्षा करें। अब बैठ जाओ नदी किनारे, करो ये पूरा चिंतन, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है। 1-1 घंटे निकल जाएंगे नदी किनारे बैठ करके सोचना। अच्छा नहीं, वहाँ नदी किनारे बैठो और बैठ करके कहीं ऐसे चिंतन करो। ये तो विषय तो मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, बैठ करके वहाँ चिंतन करो कैसा क्या है। अब घंटों घंटों निकाल दोगे अभी चिंतन करते करते वहाँ। अब कब ध्यान कैसे किया जाता है, इसी तो आचार्य ने कहा कभी भी कविता करो, ध्यान करो तो पहले स्वाध्याय कर लो अच्छे से, पहले श्रुतम फिर काव्यम, क्योंकि आपका चिंतन बढ़ेगा, आचार्यों का आधार मिल जाएगा आपके लिए। और आप प्रवचन करने पहले बैठ गए, आपने स्वाध्याय नहीं किया तो आपका चिंतन कहाँ से निकलेगा, आप कैसे लगाओगे उसमें, कैसे कर पाओगे आप, समझ गए। जैसे कविता बनाना है तो अपन बना सकते हैं। एक बड़े से पौधे में कांटे क्यों और एक छोटी सी लता में फूल क्यों, एक बड़े से पौधे में कांटे क्यों, एक छोटी सी लता में फूल क्यों। उत्तर मिला कि राग के पौधे में द्वेष के कांटे हैं और मैत्री के नहीं, और क्षमा के पौधे में या मैत्री के पौधे में क्षमा के फूल। समझ गए ना, ये मैत्री भाव। ये मैत्री भाव कहाँ देखने को मिलता है, ये मैत्री का भाव सूरज में देखने को मिलता है प्रकाश के रूप में, ये चंदा में मिलता है, चंद्रमा में मिलता है चांदनी के रूप में, नदी में मिलता है प्यास बुझाने के रूप में, ये पौधों में मिलता है किसके रूप में, फल बरसाने के रूप में ये मिलता है। पानी तो मैत्री का भाव तो पानी से भरे हुए बादल हैं, वह तो बरसते हैं जैसे फूलों पर सुबह से कांटों पर। बात अलग है, कांटों पर वह झेलने की क्षमता नहीं है, लेकिन जैसे ही वह पौधे पर गिरते हैं मोती बन के चमकने लगते हैं। समझ गए ना, ये चिंतन निकालता जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता चला जाएगा, आपका काम बनता जाएगा। समझ गए। ऐसे ये जब पढ़ते स्वाध्याय करते तो अपने आप मालूम पड़ता है कहाँ कैसे लेना, क्या निकालना, क्या करना, सब आता है। एक दिन में पेड़ के नीचे बैठा था, अचानक तेज हवा आई, मुझे आश्चर्य ये लगा कि सूखा पत्ता लगा रहा हरा नीचे गिर गया। हो गई कविता, नहीं समझ में आई, लगा ना हरा पत्ता नीचे गिर गया। क्यों, जवान व्यक्ति मर गया, बूढ़ा बैठा रहा, जवान व्यक्ति दीक्षा ले गया, बूढ़ा भी लटका हुआ है, दोनों आए से निकल गए उसमें। है तो कविता इतनी सी, पर जो बीता है सो कविता है। क्या क्या बीता है, ये पढ़ने से स्वाध्याय करने से सारी चीज़ें बाहर निकल करके आ जाती है। चिंतन करो, ये आचार्य ने क्या क्या लिखा, कैसे बैठे। ओ अब क्या करें, शुद्ध उपयोग में जाने के बाद जब वो स्वोपयोग में आए तो बैठ गए, महानद का चिंतन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज क्या करते थे, ऐसे लिखते जाते थे, और लिखते लिखते जैसे जी महाकाव्य लिखे ना उन्होंने, कौन कौन से महाकाव्य लिखे, जिजोदय, भद्रोदय आदि, तो क्या करते, वीरोदय आदि, वो क्या करते थे, ऐसे पेज उठाते थे, कहीं मिल जाते उसमें लिख देते गाथाएँ वगैरह, उसका अर्थ वगैरह, वो छोड़ के बिहार कर जाते थे, दूसरी जगह लिखते थे, छोड़ के बिहार कर जाते थे। बोले क्यों लिखते हैं, बोले उपयोग लगाने के लिए लिख रहे हैं, आप जिसके काम में आए तो ठीक है। फिर बाद में इकट्ठे किए गए, सुधा सागर ने यहाँ वहाँ से इकट्ठे करवा करके फिर वो काव्य बनाए। समझ में आता है, तो ये उपयोग लगाने के लिए, उपयोग में आने के लिए नहीं, उपयोग लगाने के लिए। सारे जो कुछ भी लिखता है, पढ़ता है, करता हो क्या, उस समय हमारा उपयोग लगा हुआ है। यहाँ वहाँ न हमारा मन नहीं जा रहा, हमारा उपयोग इसमें लगा हुआ, ये बहुत बड़ी। अब उपयोग में क्या आएगा, वो उसकी ऐसी आचार्य सुनते कि हम क्यों लिखें, तो इतने सारे ग्रंथ कैसे लिखे जाते, और उनका तो उपयोग लग गया, पर हमारे तो अभी उपयोग में आ रहा है, उन्हें तो ये उपयोग लिया, अब अपन को भी तो आ रहा है, चिंतन की दिशा मिल रही, नई दिशा अपन को प्राप्त हो रही। समझ गए। जैसे लोग कहते नए मंदिर क्यों बना रहे हो, नए पुस्तकें क्यों छपवा रहे हो, अरे भैया तो तुम्हारे जब बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े शास्त्र, तो इनकी क्या जरूरत है, सही बात है। तो फिर ये बताओ, आपके बड़े बड़े मम्मी पापा बैठे हुए, फिर तुम बेटी पैदा क्यों कर रहे हो, उनकी सेवा करो ना, बेटी क्यों पैदा कर रहे हैं। अरे भैया नहीं करेंगे तो कुल परंपरा कैसे चलेगी, आगे व्यवस्था कैसे चलेगी। ऐसे धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए शास्त्र छपवाना भी जरूरी है और मंदिर का निर्माण भी जरूरी है, वरना आगे तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होगा, लोग कैसे समझेंगे। बोलो, अब जो ढवला जी है कौन समझ रहा है,
उसको निकाल के कर्मकांड बनाया। कौन समझ रहा? आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पुस्तक करना पड़ेगा, उसकी भी कम कम करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। कैलेश का वर्णन निकालना पड़ेगा, कि मनुष्य लोग का वर्णन निकाल, ताकि लोग सहजता से कुछ समझ सके, पढ़ सके, जान सके। पूरे चैप्टर कहाँ तक पढ़ेंगे वो? ये सब क्योंकि बुद्धि तो हीन होना ही होना है। इसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। आज आदमी बड़ा पढ़ना नहीं चाहता, बड़ा सुनना नहीं चाहता, बड़ा देखना नहीं चाहता, तो उसके लिए मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी हुआ करता है। तो ये पढ़ लिया, एक और पढ़ लेते हैं। ये घड़ी पीछे चल रही क्या आज, कि सही चल रही? चलो चलो। व्यपगत कषाय फेनम रागद्वेषादि दोष शैवल रहितम अत्यस्त मोह करदम मति दूर निरस्त मरण मकर प्रकरणम। व्यपगत कषाय फेना, जहाँ, अब देखो ये पूरा नहीं हुआ, महानद और चल रहा है वो, तो जहाँ कषाय रूपी फेन माने छाग, वो सफेद सफेद उठता ना छाग, बिल्कुल छपित हो गया है। कषाय रूपी फेन छट गया, साइड में पहुंच गया वो। क्योंकि वहाँ पर कषाय रहित हो गए, क्षीण कषाय हो गए, 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया, गया छट गया। राग द्वेष आदि शैवाल रहित, जो राग द्वेष आदि दोष रूपी काई से रहित है, शैवाल नहीं। अति अस्त मोह कर्दमम, जिसमें मोह रूपी कीचड़ अत्यंत रूप से नष्ट हो चुका है। मोह रूपी कीचड़ तो ध्वस्त हो गया। और अति दूर निरस्त मकर, मरण मकर, और मरण रूपी मगरमच्छों का समूह, प्रक्रम समूह अत्यंत दूर हटा दिया गया है। जैसे मगरमच्छ तो है ही नहीं, मरण रूपी मगरमच्छ नहीं है, क्योंकि अब तो पंडित पंडित मरण होगा। कौन सा होगा? क्योंकि मरण उससे कहते हैं जो पुनः जन्म के लिए हो, इसे तो पंडित पंडित मरण कहते हैं। समझ गए? मरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का, बाल मरण सम्यक दृष्टि का, बाल पंडित मरण अनुवृत्ति का, देशवृत्ति का, और पंडित मरण मुनिराजों का, और पंडित पंडित मरण केवली भगवान का। समझ गए? इसलिए आप लोग बाल पंडित हो सकते हो, अनुवृत्त ले लो तो। सही पंडित कौन से हैं? महाराज जी। समझ गए? सही पंडित कौन? महाराज जी। हाँ, जो पापों को दंडित करते हैं वो पंडित है। प्रकृति का नियम है, फेन पानी को मलिन कर देता है। ये प्रकृति का नियम है, फेन आता है तो पानी को क्या कर देता है? मलिन कर देता है। जैसे महानद के तीर्थ में फेन नहीं होते, वैसे ही अरहंत देव रूपी महानद में आत्मा का कलुषित करने वाला कषाय रूपी फेन नहीं होता, क्योंकि अरहंत भगवान कषाय से ऊपर उठ चुकी हैं। जिस प्रकार महानद के तीर्थ में शैवाल यानी काई नहीं होती, नहीं, सामान्य नदियों में काई होती है, महानद में कोई काई नहीं, क्योंकि शैवाल चिकनी होती है। यहाँ मनुष्य पैर फिसलने से गिर पड़ता है। उसी प्रकार अरहंत देव रूपी महानद में राग देश रूपी शैवाल नहीं है, क्योंकि राग देश से ही फिसलन हुआ करती है। राग देश किसी है? फिसलन करने वाला है। राग हुआ, देश हुआ और फिसलन हुआ। राग देश रूपी काई दोष भी वृत्तियों को अपने पथ से व्रत से गिरा देता है। अरहंत रूपी महानद में राग देश की शैवाल कभी नहीं होती, अतः वे अत्यंत निर्मल शुद्ध परम वीतरागी हैं। जिस प्रकार महानद में कीचड़ नहीं होती अतः पानी स्वच्छ और निर्मल बना रहता, उसी प्रकार अरहंत देव रूपी महानद मोह रूपी कीचड़ से सर्वथा रहित है। मोह के अभाव से शुद्ध आत्मा 18 दोषों रूपी करदम से रहित सर्वज्ञ हो जाता है। ये मोह ही तो पैदा करते दोष, मोह के कारण ही सारे दोष पैदा हुआ करते हैं। समस्त पदार्थों के युगपत जानने वाला केवल ज्ञानी बन जाता है। क्या बन जाता है वो? केवल ज्ञानी बन जाता है, केवल ज्ञान। जिस प्रकार महानद मगरमच्छों से रहित होता है, क्योंकि यदि मगरमच्छ हों तो स्नान करने वाले को पीड़ा उत्पन्न होगी, उसी प्रकार भगवान अरहंत देव रूपी महानद में मरण रूपी मगरमच्छों का समूह नहीं होता। अरहंत देव रूपी महानद साक्षात मुक्ति का कारण है। इस प्रकार अत्यंत निर्मल अरहंत देव रूपी महानद मेरे पापों को दूर करे। यदि मगरमच्छ है तो कोई वहाँ प्रवेश करने नहीं चाहता,
ऐसी मरण से सब डरते हैं, जैसे मगरमच्छ से डरते हैं ऐसी मरण से संसार में सब प्राणी डरा करते हैं। तो समझ में आया ना, ये है क्या। अभी तो और हो सकता है, अभी पढ़ेंगे, इतना बहुत है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक